किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। हमें दूसरों के सामने कभी भी इतना झुकना नहीं चाहिए कि लोग हमें कमजोर समझने लगे। जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो हम उस व्यक्ति के सामने अपना सम्मान खो देते हैं। हम उसे यह संदेश देते हैं कि हम उससे कमजोर हैं और उसकी इच्छाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। यह दूसरों को भी सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हम कमजोर हैं और हमें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के सामने ऐसा नहीं झुकना चाहिए कि लोग हमें कमजोर समझने लगें। अपने आप को दूसरों से कम मत समझें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए खड़े रहें। दूसरों के दबाव में आकर अपने मूल्यों से समझौता न करें। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम दूसरों के सामने अपना सम्मान बनाए रख सकते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जो लोग आपके दर्द को नहीं समझ सकते हैं वे आपको कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते थे, तो आप बहुत दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त या परिवार के सदस्यों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है, तो वे आपके दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। वे शायद आपको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए जब हम किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोगों से समर्थन लें जो हमारे दर्द को समझ सकते हैं। इसमें हमारे परिवार और दोस्तों के साथ साथ ऐसे पेशेवर भी शामिल हो सकते हैं जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर चीज को समझ सकता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपके दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। दर्द से भागने की कोशिश न करें, इसे महसूस करें और इससे सीखें। दर्द को ठीक होने में समय लगता है। धैर्य रखें और अपने आप पर दया करें। बहुत मजबूती से पकड़ के रखा था, रिश्तों की डोर ना जाने कैसे छूट गया। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन रिश्ते में दरार आ सकती है। रिश्ते टूटने का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ गलत किया। कई बार रिश्ते टूटने के लिए दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो यह एक बहुत ही कठिन अनुभव हो सकता है। हम अपमानित, निराश और अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के अनुभव से गुजरे हैं।
रिश्ते टूटने के बाद हमें अपने दर्द को महसूस करने और उससे उबरने का समय देना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन लेना चाहिए और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम हमेशा नए रिश्ते बना सकते हैं। अपने लिए समय निकालें, खुद को ठीक होने का समय दें, अपने आप को नए रिश्ते बनाने के लिए तैयार रखें। जो आंसू आंखों से नहीं गिरते हैं वो अंदर तक तबाही मचाते हैं। यह एक बहुत ही सच्ची बात है। जब हम किसी चीज से दुखी या परेशान होते हैं तो हम अक्सर आंसू बहाते हैं। आंसू हमारे दर्द और पीड़ा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आंसू रोक लेते हैं तो वे हमारे अंदर जमा हो जाते हैं और हमें अंदर से खोखला बना देते हैं। अंदर से दबी हुई भावनाएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। वे हमें चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त बना सकती हैं। वे हमारे आत्मसम्मान को भी कम कर सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आंसुओं को रोकें नहीं। जब हम दुखी या परेशान महसूस करते हैं तो हमें अपने आंसू बहाने दें। इससे हमें अपने दर्द से निपटने और खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी।